गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउ इज जोश? चलो, ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या? वो हमने शुरुआत करी थी टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर की। और सर, टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर हमको ये बताता है कि जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा उसके अगले महीने की कौन सी तारीख को सर पेमेंट होगा? 20th तारीख को एक रिटर्न जाएगा जिसका नाम है क्या? जीएसटीआर 3B। और ये जो जीएसटीआर 3B है सर, इसमें आपको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। ये कैसी फटी फटी वॉइस आ रही है यार। हेलो 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 हेलो। तो नेक्स्ट मंथ की कौन सी तारीख को जाएगा सर हमारा? 20th को। अब सुनो ध्यान से, आखिरकार वो कौन सी तारीख है जिस दिन हम मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई? इनवॉइस की तारीख, एग्रीमेंट की तारीख, सप्लाई की तारीख, पेमेंट की तारीख, वो कौन सी तारीख है? गुड्स का केस है तो गुड्स के केस में सर इनवॉइस इशू डेट। अनिकेत भैया, एक काम करो, वो जो माइक पड़ा हुआ है ना जिसमें वो लगा हुआ है पफ, वो ले आओ। इंस्टीट्यूट ने दोनों को मर्ज करके रखा हुआ। चलो भाई, जब तक रिवाइज करते हैं। गुड्स के केस में कौन सी तारीख देखनी है सर? या तो इनवॉइस की इशू डेट या लास्ट डेट टू इशू द इनवॉइस। तो पहली आपको देखनी है क्या? रुको यार, यार आप लोग है ना इधर गाने वाने प्लीज मत चलाए करो। ये गाने वाने चलाने से इनके जो स्पीकर है ना वो बिल्कुल डेड हो जाते हैं। करो यार। कितना फुल है इसका वोल्टेज? पक्का इधर से सेट कर दिया। हेलो 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 हेलो। ठीक है। तो बेटा गुड्स के केस में हमारा इनवॉइस इशू डेट या ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। अब देखो सर, वो कौन सी तारीख है जिस दिन तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, वो बताता है हमको कौन? सेक्शन नंबर 31। सेक्शन नंबर 31 ये बताता है कि कब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। सर, अगर मूवमेंट ऑफ द गुड्स है तो ऑन और बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर डिलीवरी है गुड्स की तो ऑन और बिफोर डिलीवरी। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अप्रूवल का मामला है तो सर देखो, अप्रूवल के इसमें सरकार ने एक टाइम लिमिट दी है। क्या मैक्सिमम टाइम लिमिट दी है सर? 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। तो अप्रूवल के केस में मैक्सिमम टाइम लिमिट कितनी है? 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। उसके बाद अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो सर देखो, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में सामने वाला स्टेटमेंट बना के देगा तो ऑन और बिफोर स्टेटमेंट। पर अगर स्टेटमेंट नहीं बनाया तो ऑन और बिफोर पेमेंट। ये होता है हमारा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। और अगर बात है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम की, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, फिर हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो, यहां पे सरकार ने डेट ऑफ इनवॉइस ड्यू डेट तो डाला, एक और चीज क्या डाली? डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। उसके बाद सर हमने आरसीएम की बातें देखी। आरसीएम में गुड्स रिसीव डेट, पेमेंट डेट और 31st डे फ्रॉम इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। पूरे के पूरे टाइम ऑफ सप्लाई में तारीख कौन सी चलेगी राजा? अर्लियर। ठीक है, बोलो इतनी बात आपको क्लियर है क्या? अब सुनो ध्यान से। सर, क्या आपको कभी वाउचर मालूम है? वाउचर क्या होता है? सपोज करो ये कागज, ठीक है, अब एक पेन लाके दो, इधर ही आ जाओ, इधर ही आ जाओ, इधर ही आ जाओ।
अरे यहाँ पे आजा भाई। ठीक है, एक काम करो, ये पिज्जा वाले भैया हैं, कीर्तन कौन है, पिज्जा वाले भैया। मैंने आपको एक वाउचर दिया, क्या दिया मैंने आपको, एक वाउचर। ये वाउचर से क्या होता है सर, डिस्काउंट विस्काउंट मिलता है, जैसे गिफ्ट कार्ड पेस वाले देते हैं। अब इस वाउचर पे लिखा हुआ है 1 लार्ज पिज्जा 50 रुपीज ऑफ, 1 लार्ज पिज्जा 50 रुपीज ऑफ। जैसे ही ये कीर्तन को वाउचर देगा, क्या कीर्तन डिस्काउंट देगा? हाँ सर। कितना डिस्काउंट देगा? 50। क्या इसको मालूम है कि इस वाउचर से क्या खरीदा जा सकता है? हाँ, ये तो पक्की बात है ना कि ये वाउचर चलेगा सिर्फ किस पे, लार्ज पिज्जा पे। क्या ये वाउचर पानी पूरी पे चलेगा? नहीं, क्योंकि यहां पे साफ लिखा हुआ है व्हाट, 1 लार्ज पिज्जा। तो मैं ऐसा कहूंगा कि सर अगर आपका वाउचर आइडेंटिफिएबल, आइडेंटिफिएबल मतलब आपको पता है, तो इस केस में बताओ टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर बनाए कि डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर बनाए? जिस दिन वाउचर इश्यू करा कि जिस दिन वाउचर रिडीम करा? जिस दिन वाउचर इश्यू करा, क्योंकि जब आपने इश्यू करा था ना, तभी आपको पता था कि ये वाउचर कहां पे यूज होने वाला है। सर एक और वाउचर बनाओ। अब लिखा हुआ है इसमें एनी आइटम फ्रॉम मॉल 50 रुपए ऑफ। मॉल में आप सबकी दुकानें, क्या पता है कि ये वाउचर कहां पे रिडीम होगा? नहीं, ये भाई कोई सी भी शॉप पे जाके कहीं पे भी जा सकता है और इसको कितना डिस्काउंट मिलेगा? 50। ये चाहे तो पानी पूरी भी खा सकता है, ये चाहे तो गुलदस्ता भी ले सकता है, ये चाहे तो जो भी कर सकता है, इसको फ्लैट डिस्काउंट कितना है? 50। क्या वाउचर आइडेंटिफिएबल है? नहीं, पता ही नहीं है वाउचर का यूज क्या है। तो सरकार ने बोला जब पता ही नहीं है, आइडेंटिफिएबल नहीं है, तो फिर इशू नहीं। बोलो बात समझ में आई क्या? क्या कोई मतलब नहीं है? इसने बोला सर अगर यूज ही नहीं करा तो उससे कोई लेना देना नहीं है, वाउचर इशू तो हो गया ना। सरकार बहुत शानी है, देखो सरकार तो आपसे आज ही जीएसटी ले लेगी। डाउट इसने इतना शानदार बोला, सर एक बात बताओ, इशू तो कर दिया पर यूज नहीं करा, आपका फॉल्ट है, आपने यूज नहीं करा, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। इसलिए आजकल लोग पता है क्या करते हैं, ऐसा वाउचर बनाते ही नहीं है। वो जानबूझ करके एक ऐसा वाउचर बनाते हैं, नॉट आइडेंटिफिएबल। नॉट आइडेंटिफिएबल के केस में कब जीएसटी लग रहा है? जिस दिन वाउचर रिडीम हो रहा। आई बात समझ में? जैसे पेस वाले क्या करते हैं, 5000 रुपीज ऑफ, ये वाउचर है, गिफ्ट वाउचर है। अब 5000 ऑफ हर कोर्स पे, फाउंडेशन का, इंटर का, एग्जीक्यूटिव का। ये 5000 रुपए से आप पानी पूरी थोड़ी खाओगे, ये 5000 रुपए का किस पे लगेगा सर? तो जिस दिन, अरे वाह, तो लाओ इधर, संभाल के रखा है तुमने वाउचर, तो इसको रिडीम नहीं करा क्या आप लोगों ने? तो ये पेस वालों का, वाओ, ये पेस वालों का क्या है बेटा? गिफ्ट वाउचर। क्या इस गिफ्ट वाउचर से मैडम पानी पूरी खा सकते हैं? क्या दूसरी कोचिंग पे जाके ये दिखाएं? ये कहां चलेगा? पेस कितना मिलेगा सर? 5। इसका टाइम ऑफ सप्लाई जब वाउचर इशू करा था। अब ये चालक पता है क्या करते हैं, इशू की डेट है ही नहीं, शाम का है, टप्पा कहां है इशू का, तो अब सरकार पकड़ तो सकती नहीं है। जब हम एक बार ऑडिट कर रहे थे ना, 5 से 6 लाख रुपए के वाउचर में गड़बड़ थी। गड़बड़ क्या, वो इशू का स्टाम्प लगाते ही नहीं, यहां पे है इशू का स्टाम्प,
ये तो 10 साल पुराना है। आकार से कितने साल पुराना है? कहाँ कोई भी डेट लिखिए, इसको बोलते हैं चालक। कहीं भी डेट लिखिए, कहीं भी डेट नहीं लिखिए। इसका मतलब अगर मैं 4 साल बाद भी लेके आऊं तो पेज को ये रिडीम करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे डेट कहाँ है? कहाँ है डेट? तो सर डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, पर ये वाउचर इश्यू कब करा ये तो पता ही नहीं है। तो पेस वालों ने जीएसटी कैसे बचा लिया कि यहां पे इश्यू की डेट ही नहीं डाली। पर अगर प्रॉपर ऑफिसर को पता चला तो प्रॉपर ऑफिसर फिर पेनल्टी के प्रोविजंस अलग से लगाएगा, क्योंकि ये वाउचर ही टोटल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सर इसमें डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर ही नहीं है। बोलो यार, समझ में आया क्या आपको? तो काम का ही नहीं है वो। 5,000 थोड़ी फाड़े मैंने। तो वाउचर के केस में क्या हो गया बेटा? डेट ऑफ इशू अगर आइडेंटिफिएबल है और अदर केसेस है तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। बोलो बात क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। उसके बाद अदर केसेस, ना इनवॉइस की डेट मालूम पड़ रही है, ना गुड्स का डिलीवरी हुआ है, ना वाउचर का केस है। बेटा सरकार को जीएसटी तो लेना है, तो सरकार एक रेसिडरी सेक्शन बनाती है और रेसिडरी सेक्शन में बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट बोलती है कि जब आप रिटर्न फाइल करोगे ना, वो रिटर्न फाइलिंग की डेट को क्या मान लेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई। और इन एनी अदर केस जिस दिन आपने टैक्स पे करा वो बन जाएगा आपका क्या? टाइम ऑफ सप्लाई। ये रेलेवेंट नहीं है। बस कभी कभार क्या होता है, आप बोलोगे इसका टाइम ऑफ सप्लाई तो है नहीं, तो सरकार आपको जीएसटी कैसे पे करे? तो अगर रेसिडरी केसेस हैं तो जिस दिन रिटर्न फाइल करा और इन एनी अदर केस जिस दिन आपने टैक्स पे करा वही हो जाएगा आपका क्या? टाइम ऑफ सप्लाई। और लास्ट जो आता है हमारा इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी। ये मैंने आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी बताया था। जब मिला, जितना मिला कम जीएसटी मानो। जब मिला जितना मिला क्या मानो? कम जीएसटी। कम जीएसटी का मतलब है हम ये मानेंगे कि इसके अंदर जीएसटी ऑलरेडी शामिल है। अगर सर मिला ही नहीं तो फिर उसका टाइम ऑफ सप्लाई ही नहीं निकलेगा। और अगर टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकला तो फिर इंटरेस्ट के ऊपर ठीक है। बोलो बात क्लियर है क्या? तो गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई बस इतना सही है, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। सर क्या क्या देखा हमने गुड्स में? एक तो हमने देखा नॉर्मल केस। नॉर्मल केस क्या है? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इश्यू द इनवॉइस। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, डेट ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट टू इश्यू इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी। सर जब आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा उस दिन निकल जाएगा आपका क्या? टाइम ऑफ सप्लाई। वाउचर, सर अगर वाउचर आइडेंटिफिएबल हो, पता हो कि वाउचर से क्या खरीदा जा सकता है, तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। और अगर वाउचर आइडेंटिफिएबल नहीं हो, पता नहीं हो कि क्या खरीद सकते हैं, तो जिस दिन रिडीम होगा डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, वो बन जाएगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। बोलो क्लास डन है क्या? इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्विसेज। मुझे पूरे प्रोविजन पढ़ाने दो, फिर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि एक प्रोविजन और फिर क्वेश्चन, क्योंकि बहुत छोटे छोटे प्रोविजन। सर्विसेज के केस में सरकार ने बोला कि चलो गुड्स में तो हमने आपको पेमेंट में माफ कर दिया, क्योंकि क्या गुड्स में अगर एडवांस मिलेगा तो क्या जीएसटी देना है? नहीं देना है। एग्जाम में वो बार बार क्वेश्चन पूछता है कि गुड्स में एडवांस मिला, आपको गुड्स में एडवांस का कोई लेना देना ही नहीं है। गुड्स में सिर्फ कौन सी तारीख का लेना देना है? इनवॉइस और लास्ट डेट टू इश्यू द इनवॉइस। पर सर्विसेज में ऐसा नहीं है। सर्विसेज में लॉ मेकर बहुत सिंपल बात बोलता है, अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया,
तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। अच्छा, दोनों में से अर्लियर या लेटर? अर्लियर। पर अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ, तो एक बात बताओ, आपके एंगल से सर्विस स्टार्ट होना इंपॉर्टेंट है कि कंप्लीट होना इंपॉर्टेंट है? कंप्लीट होना इंपॉर्टेंट। मैं आखिरी दिन तक जीएसटी पढ़ा रहा हूं वो मय वाले बच्चों को, 10 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, और जब एग्जाम होगा उस दिन भी बच्चों से बात करूंगा। सर सर्विस कंप्लीट तो आज हो रही है ना, May 24 की, जब फैकल्टी ने सारे मॉक टेस्ट लिए, जब फैकल्टी ने मैराथन लिए, अभी भी सर्विस कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि अभी एग्जाम का डी डे बाकी है और क्लासेस तो बहुत पहले शुरू हुई थी। तो स्टार्ट डेट से सर क्या करना है? आपकी स्टार्ट डेट, अब तो सर स्टार्ट डेट तो अलग है, अब कंप्लीशन डेट तो अलग है, क्योंकि एग्जाम कब शिफ्ट हो गया? जनवरी। क्या मैं ऐसा बोलूंगा कि बेटा मैं आपके डाउट सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि हमारी सर्विस कंप्लीट हो गई? सर सर्विस में ऐसा नहीं होता। तो लॉ मेकर बोलता है भाई सर्विसेज के केस में स्टार्टिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, कंप्लीशन इज इंपॉर्टेंट। तो अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ तो कंप्लीशन डेट, और इसी को लॉ मेकर ने नाम दिया है प्रोविजन ऑफ सर्विस, और पेमेंट डेट। विच एवर इज अर्लियर। सर छोटू का डाउट आया, छोटू का डाउट पता है क्या आया? सर ये टाइम कौन सा है? आपने बोला इनवॉइस इशूड विद इन टाइम, इनवॉइस नॉट इशूड विद इन टाइम। छोटू को बहुत जल्दी है, छोटू पूछ रहा है सर ये टाइम कौन सा है? आखिरकार वो कौन सी तारीख है जब सर्विसेज का इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए? सरकार ने बोला अगर नॉर्मल केस है तो हम तुम्हें देते हैं कितने दिन? फ्रॉम प्रोविजन ऑफ सर्विस। मैं वर्ड प्रोविजन यूज करूंगा, प्रोविजन का मतलब है कंप्लीशन। और अगर बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, तो इस केस में लॉ मेकर ने टाइम बढ़ा दिया और कितना दे दिया? 45 डेज फ्रॉम प्रोविजन ऑफ सर्विस। इसका मतलब है सर प्रोविजन बहुत ही सिंपल है। अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया, बहुत बढ़िया, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ तो सर एक काम करो ना, जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर, आखिरकार वो टाइम कौन सा है? नॉर्मल केस है, कितने दिन सरकार दे रही है? 30। पहले तो कर ही सकते हो, बिफोर तो कर ही सकते हो, पर सर्विस कंप्लीट होने के बाद भी आपके पास कितने दिन है? 30 दिन। ऐसा मौका सिर्फ सर्विसेज में मिलता है, गुड्स में ऐसा मौका नहीं है, क्योंकि गुड्स में तो सर रिमूवल और डिलीवरी के पहले पहले या रिमूवल और डिलीवरी की डेट तक इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए। पर सर्विसेज में क्या आफ्टर भी कर सकते हैं? हाँ राजा, सर्विसेज में आफ्टर कंप्लीशन भी कर सकते हैं। कितने दिन के अंदर अंदर सर? 30 दिन के अंदर अंदर। और बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के केस में कितना? 45 डेज। सर एक एग्जांपल, हाँ लास्ट, क्या नाम है बेटा आपका? यशवंत। ठीक है बेटा, यशवंत आपकी शादी है, क्या है यशवंत आपकी? साहिल सर ने नया धंधा चालू करा है, इवेंट मैनेजर का, शादी वादी सब करा देते हैं अपन, ठीक है। यशवंत एक लड़की का नाम बताओ बेटा। यशी, यशी तो कोई है ना अपनी क्लास में?
यशी का कोई भी क्लास में नहीं है ना, हो भी तो क्या फर्क पड़ता है। चलो, यशवंत और किसकी शादी हो रही है? यशी का। नहीं, एक से एक से। ये आया मेरे पास, समझना, ये मेरे पास आया, बोले सर आपका बहुत नाम सुना है मार्केट में, गार्डन वार्डन आप बुक करते हो, हम और भी हमने बहुत चूज सुना है सर आपके बारे में। तो मैंने बोला यार देखो यशवंत, सही जगह आपके पास आए हो, क्या क्या प्रोग्राम होंगे शादी में? तो इसने बोला सर देखो, बारात होगी, संगीत होगा, और हल्दी होती होगी ना, और फिर क्या होगा? शादी। ठीक है, बस बहुत हो गया, बस बस बस। मैंने अभी, सुनो तो सही, कहानी में मजा आएगा। अपन अपन इससे कितने पैसे ले लें? इतने सारे प्रोग्राम करने, मेरे को पूरा होटल वोटल सब बुक करना पड़ेगा, कितने पैसे लें अपन इससे? तुम 3 लाख में मेरी शादी करा दो, मैं अभी देता हूं तुमको। अपना कॉन्ट्रैक्ट हो गया कितने में? 30 लाख। चलो चलो सब इधर ध्यान दो फटाफट से। कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारा कितने का? 30 लाख। 30 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है हमारा। मैंने बोला देखो यशवंत, तुम्हारा कोई भरोसा है नहीं, लोगों ने कहा भी है कि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, मैं पहले एडवांस लेता हूं, काम बाद में शुरू करता हूं। इसने बोला सर मैं काम आगे जा रहा हूं। मैंने बोला बेटा, आज के जमाने में किसी का भरोसा नहीं है, कल को तुम्हारी शादी हो गई और तुमने बोला कि सर मजा नहीं आया और पैसे नहीं दूंगा मैं, तो? मैंने बोला सर 5 लाख रुपए तो आज ही कर दो, क्या एडवांस? आज ही, अभी पेटीएम करो, 8 मई को 5 लाख रुपए एडवांस। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। मैंने बोला भाई करवानी है ना शादी, तुमने मेरे को 5 लाख रुपए आज ही दे दिए एडवांस, ठीक है, अब बचे कितने? 25 लाख। तुम्हारी शादी वादी सब हो गई, बारात तुम्हारी हुई 12 मई को, संगीत तुम्हारा हुआ 13 मई को, हल्दी हुई तुम्हारी 14 मई को, और शादी तुम्हारी ठीक मेरे बर्थडे के दिन 19 मई को, ठीक है? 19 क्या? अच्छा, अरे यार निकल गई ऐसी शादी, छोड़ो यार तुम यार, हाँ नहीं तो। अब एक बात बताओ, शादी कब खत्म हो रही है? 19 मई को, ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम भगवान, 19 मई को शादी क्या हो गई? खत्म। मैंने फोन करा जैसे ही शादी खत्म हुई, मैंने भाई पेमेंट, पेमेंट, क्योंकि अपने को कितना मिला है? 5 लाख। इसने बोला सर पेमेंट देना है क्या? बोला बेटा शादी कराने भी आती है और टुटवाने भी आती है, पेमेंट दो यार। इसने बोला सर इनवॉइस बना के दो, ठीक है। मैंने इनवॉइस इसको बना के दिया 3 जून को, 3 जून को बना दिया क्या? इनवॉइस। और सर ने मुझे 7 जून को पूरा 25 लाख का पैसे ऐसे मुंह पे फेंक के मारे, बोले सर मैं किसी के पैसे रखता नहीं हूं। मैंने बोला ठीक है यार। 7 जून को इसने क्या कर दिया? पेमेंट। डाउट ये है, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? रुको रुको, अभी रुको, सुनना ध्यान से। इसमें टाइम ऑफ सप्लाई 2 बार निकलेगा। एक तो एडवांस का, क्योंकि सर्विसेज के केस में हमने एडवांस को भी तवज्जो देना है। तो एक टाइम ऑफ सप्लाई पता है कब निकलेगा? 8 मई को। 8 मई को सर आपको एडवांस मिल गया, तो 8 मई को टाइम ऑफ सप्लाई कितने अमाउंट के लिए? 5 लाख। मतलब सर 5 लाख का जीएसटी तो अगले महीने की 20 तारीख को आपको देना पड़ेगा। अब बचे कितने? 25 लाख। अब 25 लाख में सर लॉ मेकर क्या बोलता है, क्या इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया? सर देखते हैं ना, तो टाइम कितना है? 30 दिन। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम। कब शादी खत्म हुई? तो 19 मई से 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए।
शादी कब स्टार्ट हुई उससे लेना देना नहीं है। ये बारात गई तेल लेने, संगीत गया तेल लेने, हल्दी गई तेल लेने, इंपॉर्टेंट शादी का खत्म होना है। क्योंकि मैं ऐसे बारात में थोड़ी फोन लगाऊंगा कि सर आपका पेमेंट बाकी है, अभी निपटने दो उसको, पूरी शादी वादी होने दो। अच्छा फटाफट से गिनो ना यार, 19 मई से 30 दिन गिनो। तो मई के कितने राजा? 11 ना, मई के 11। जून के क्या? 17। यार क्या कर रहे हो यार, मई के तो 12 दिन हुए ना, मई के 12 दिन हुए। और जून का कितना? इसका मतलब है लास्ट डेट इनवॉइस इशू करने की क्या है? 18 जून। ये 18 जून कौन सी डेट है सर? कब इनवॉइस इशू हो गया है? 3 जून। 3 जून को इशू हो गया, मतलब क्या इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया? हाँ सर। आपके पास कितनी टाइम लिमिट थी? 18 जून। आपने कब तक इशू कर लिया? बढ़िया। तो क्या मैं कौन से क्लॉज में फंसूंगा? इनवॉइस इशूड विद इन टाइम या नॉट इशूड विद इन टाइम? सर इनवॉइस इशूड विद इन टाइम। अब दो तारीख पकड़नी है, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। राजा एक बात बताओ, 25 लाख में डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? 3 जून। और पेमेंट क्या है? 7 जून। दोनों में से विच एवर इज क्या हो गया हमारा? ठीक है, बोलो इतनी बात क्लियर है? एक और डाउट सर, व्हाट इफ इनवॉइस लेट इशू? इनवॉइस इशू पता है कब हुआ? 19 जून। 19 जून को आपने इनवॉइस इशू करा, हम बोल बोल के थक गए। मैंने बोला भाई पेमेंट, उसने बोला सर इनवॉइस। मैंने बोला भाई बहुत बिजी हूं, बहुत शादी करा रहा हूं, मेरे को मालूम है तुम्हारा पैसा कहीं नहीं जाएगा, अभी रुको। तो मैंने बहुत लेट कर दी। मैंने कब इनवॉइस इशू करा? बेटा मोदी जी बोल रहे हैं यार, तमाशा ही है, आपके इनवॉइस के हिसाब से हम चलेंगे। मोदी जी ने बोला साहिल सर ईडी के पास जाना है क्या? मैंने बोला सर बहुत काम होते हैं। क्या आपने इनवॉइस टाइम पे इशू करा? नहीं। तो कौन से क्लॉज में फंसेंगे? यहां पे इनवॉइस की डेट नहीं, जानबूझ करके इनवॉइस की डेट नहीं, क्योंकि अगर यहां पे इनवॉइस की डेट डाल देते तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई लेट निकलता। और इन्होंने बोला शादी कब खत्म हुई? ये बड़ा स्माइल से मोदी और मैं खड़े थे, इसने बोला शादी तो 19 मई को खत्म हो गई। 19 में। पेमेंट कब है? पेमेंट कब है? 4 जून, सॉरी पेमेंट तो है 7 जून। तो 2 तारीख पकड़ लेना अब आप, कंप्लीशन डेट 19 मई और पेमेंट डेट कब है? पेमेंट डेट सर विच एवरेज, इसका मतलब है क्या आएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, कितने चालू हैं ये? अगर ये इनवॉइस डेट लगते ना तो जीएसटी 1 महीना सरकार को लेट मिलता, और लोग और चीटिंग करते, लोग इनवॉइस ही नहीं बनाते और बोलते सर अभी तो रुको, इनवॉइस हम बाद में बनाएंगे। इसलिए इन्होंने टाइमलाइन डाली काई की? इनवॉइस बनाने की। तो सर इतना सिंपल प्रोविजन है कि सर्विसेज के केस में अगर टाइम पे इशू हो गया इनवॉइस, बहुत बढ़िया, इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। पर अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ तो जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। और अगर एडवांस मिल गया तो सर एडवांस के केस में आज ही जीएसटी की बातें हो जाएगी। पक्का? बोलो पक्का?
सर अगर पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करा हो तो बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा कि सर एक बात बताओ, पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करा, जैसे जैसे पेमेंट आता जाएगा वैसे वैसे टाइम ऑफ सप्लाई बनता जाएगा, क्योंकि डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, सर्विसेज के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी चीजें कहां पे है राजा? गुड्स के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, एडवांस एडवांस का ये सारी चीजें कहां पे है? सर्विसेज के केस में। एक क्वेश्चन करेंगे अपन, जल्दी 2 मिनट के आंसर अंदर आंसर चाहिए। ठीक है, बुक में भी क्वेश्चन है, मैं आपको सिर्फ मॉड्यूल दिखा रहा हूं आपके कॉन्फिडेंस के लिए। ठीक है, जल्दी जल्दी 2 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन का जवाब चाहिए। पूरा आंसर, आधा अधूरा नहीं। क्रिकेट खेलते हो तो आखिरी तक खेलते हो ना, पूरा। एक टाइम ऑफ सप्लाई की 2 टाइम ऑफ सप्लाई? 2। एक 6 मई, पर 6 मई के लिए कितना अमाउंट? है ना, पूरे 30 लाख आज ही दे लो शादी से, शादी तो हुई नहीं है इंसान की। 15,000 का एडवांस कितना? 3। ये अग्री करते हो कि 6 मई को टाइम ऑफ सप्लाई निकल गया किसका? 3,000 का। ठीक है, अब बचे कितने सर? 12। तो सर 12 के लिए देखेंगे क्या इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है या नहीं। कब फंक्शन कब हुआ? 15 सितंबर से 30 दिन गिनूंगा तो अक्टूबर के कुछ आएंगे। इन्होंने तो कब इशू करा इनवॉइस? क्या टाइम पे इशू करा? 30 दिन गिनो ना यार, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर ना, तो कब करा इन्होंने? तो 27 अक्टूबर। ये तो बहुत डिले हो गया। तो फर्स्ट क्लॉज में फंसेंगे या सेकंड? सेकंड क्या बोलता है? प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। कब फंक्शन हुआ और कब पेमेंट हुआ? विच एवर इज अर्लियर। तो 15 सितंबर। अच्छा, आंसर कैसे लिखोगे? आंसर आप ऐसे लिखोगे कि इस केस में 2 टाइम ऑफ सप्लाई निकलेंगे, एक 3,000 के लिए और एक दूसरा 12,000 के लिए। फटाफट से एक बार आंसर पढ़ लो। कुछ भी नहीं होगा। ये बोल रहा है सर 27 तारीख को, भाई कुछ भी नहीं होगा, लेट इनवॉइस इश्यू करा और क्या। ठीक है, बताओ ऐसी इंग्लिश लिख सकते हैं ना आप भी एग्जाम में? कुछ भी नहीं है, बोलो समझ में आया क्या आपको? कुछ है ही नहीं, बहुत ही सिंपल प्रोविजन है। चलो मैं थोड़ा सा घुमाता हूं। व्हाट इफ 17 सितंबर को ही इनवॉइस इशू कर दिया? मेरे को आंसर चाहिए। सर देखो 3,000 को तो हटा ही दो, 3,000 का तो 6 मई बनेगा नो मैटर व्हाट। अगर मैंने इनवॉइस 17 सितंबर को इशू कर दिया, क्या टाइम पे कर दिया? हाँ सर, आपने तो 2 दिन के अंदर अंदर ही कर दिया, तो इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया। तो डेट ऑफ
इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और इनवॉइस अब करा है 17 सितंबर और पेमेंट तो बहुत लेट है 3 नवंबर, विच एवर इज अर्लियर, और अर्लियर क्या हो जाएगा हमारा 17 सितंबर। खत्म खत्म पूरा फिनिश। जब कुर्सी वाले भैया कुर्सी उठा रहे हैं आखिरी। अब फंक्शन के केस में 15 सितंबर को शुरू हुआ तो 15 सितंबर को ही क्या हो गया, खत्म। शादी तो चल नहीं रही है, 4-5 दिन चलेगी, तो हम ऐसा मानते हैं कि जिस दिन फंक्शन शुरू हुआ उसी दिन क्या हो गया, खत्म हो गया। पर अगर इसमें अगर थोड़ा सा घुमाता कि भाई 3 दिन फंक्शन है, तो 3 दिन फंक्शन है, स्टार्ट तो 15 को हुआ है पर खत्म 18 को होगा, तो फिर 18 तारीख से आपको देखना है। हाँ राजा। भाई कौन सा फंक्शन साल भर चलता है? हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जब एंड होगा उसके वो पता नहीं क्या कुछ भी, मतलब यार कुछ भी। साल भर तक तो कोई फंक्शन नहीं चलता बेटा। क्या? 3,000 और 12,000? हाँ 12,000 का बाद वाला, 3,000 का मई। ठीक है, आ जाओ। तो सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इफ इनवॉइस इशूड विद इन टाइम, और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और डेट ऑफ कंप्लीशन नहीं लिखता लॉ मेकर, लॉ मेकर क्या लिखता है, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। वर्ड आप ध्यान रखना क्या, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस इफ इनवॉइस नॉट इशूड विद इन टाइम। अच्छा सर, पेमेंट की डेट कौन सी मानी जाएगी, जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री हुई या जिस दिन क्रेडिट हुआ, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, एक क्वेश्चन बना रहा हूं, अच्छा देखिए आपका दिमाग कितना चलता है। सर्विस मानेंगे ना यार। बताओ आप, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू हो गया ना, चल गया आपका। अरे वाह यार, तो सर ये मशीन है मशीन। कितने लोग वो 30 दिन में आए, कोई कोई भी नहीं आया 30 दिन में, पक्का। शक्ल देख के मेरे को लगता है कोई तो आया होगा 30 दिन भाई। एग्जाम में ये गड़बड़ होती है, देख लेना, गुड्स है की सर्विसेज। मशीन गुड्स है, गुड्स के केस में एडवांस इज नॉट रिलेवेंट। तो अगर आपको एग्जाम में आए ना तो ऐसा पेन उठाना, कुछ नहीं देखना एडवांस। गुड्स के केस में सिर्फ 2 बातें, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू द इनवॉइस। क्या है इनवॉइस की डेट और कब तक बन जाना चाहिए, विच एवर इज अर्लियर क्या है। ठीक है, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, आ जाओ एक बार उस पर। यही था, यही क्वेश्चन था। आधे बच्चे का अलग ही डाउट, क्या सर ये सेल ऑन अप्रूवल है,
कहां से सेल ऑन अप्रूवल है, पहले कहीं मेरे को बताओ क्या लिखा है सेल ऑन अप्रूवल? एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है। मशीन बनाई, क्या बनाई भाई? मशीन। पहला दिमाग लगाओ, गुड्स है कि सर्विस? गुड्स। 17 सितंबर को 50,000 का क्या मिला? एडवांस। एडवांस गया बिल लेने। मशीन कितने के सर? 12 लाख। 12 लाख की मशीन है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। 20 अक्टूबर को मशीन बायर ने एक्सेप्ट कर ली, मशीन की डिलीवरी हो गई। इसका मतलब है 20 अक्टूबर तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। आपने करा या नहीं करा उससे कोई लेना देना नहीं है। डरते हो ना इंस्टीट्यूट से? इस तारीख तक एडमिट कार्ड भर देना, करा नहीं करा उससे कोई लेना देना नहीं है। अटेम्प्ट आपका क्या हो जाएगा? डिले। तो सरकार बोलती है भाई 20 अक्टूबर तक इनवॉइस इशू कर दो। आपने कब करा? 23 अक्टूबर। हमने आपको क्या बोला था? 20 अक्टूबर तक कर दो। तो हम टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनाएंगे? 20 अक्टूबर। 20 और 23 विच एवर इज अर्लियर। और अर्लियर क्या है सर हमारा? 20। सर व्हाट इफ आपने 15 अक्टूबर को इनवॉइस इशू कर लिया, क्योंकि पहले भी कर सकते हैं। तो अगर 15 अक्टूबर को कर लिया तो 15 और 20 विच एवर इज अर्लियर, तो क्या बन जाएगा राजा? 15 अक्टूबर। बोलो क्लास डन है क्या? क्या है इसमें यार? कुछ भी तो नहीं है, सिंपल सा टॉपिक, सिंपल सा। एक और क्वेश्चन। गैस इज सप्लाइड बाय द पाइपलाइन टू द रेसिपिएंट। द सप्लाई इज मेड फॉर अ पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। कंटिन्यूअस सप्लाई है क्या? एक दिन आता है गैस? ये सर रोज आता है। रोज आता है घर में आजकल। वो आपका क्या आजकल ये लग रहा है ना पाइपलाइंस और ये सब, तो क्या एक दिन का है या रोज का है? दिस इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में हमने देखा था कि सर इनवॉइस बन जाना चाहिए। अगर स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट की डेट के पहले पहले या स्टेटमेंट की डेट तक। अगर पेमेंट है तो पेमेंट की डेट के पहले पहले। अब देखो साफ लिखा हुआ है पेमेंट कब है? 5 जुलाई, 5 अगस्त, 5 सितंबर। इसका मतलब है इनवॉइस कब तक बन जाना चाहिए? 5 जुलाई, 5 अगस्त, 5 सितंबर। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या आ गया? 5 जुलाई, 5 अगस्त, 5 सितंबर। हो गया। बस यही है सर। हाँ भाई यही है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। बड़े क्वेश्चन में एक छोटा सा पार्ट आता है टाइम ऑफ सप्लाई का। ठीक है, जब हम बड़े क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यू फटाफट से करके बताओ। हाँ बोलो बजरंगबली की जय। जिसने गलत बताया ना ये बॉर्डर पड़ेगी बजरंगबली जैसे। हाँ बोलो। 24 क्या? पक्का? यार आपका दिमाग अच्छा चलता है यार। तो बजरंग प्राइवेट लिमिटेड ने 1.5 लाख का सप्लाई नेक्स्ट डे। इतना इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 23 जून के बाद 24 जून आएगी। तो 24 जून को आपने रिमूव करे। 24 जून तक क्या बन जाना चाहिए? इनवॉइस। क्या सर बन गया इनवॉइस? इनवॉइस तो लेट बना, तो 24 और 25 विच एवर इज कौन सी तारीख? एग्जाम में स्ट्रेस में बच्चे 25 करके आएंगे क्योंकि ये नालायक हैं। ये डेट ऐसे देंगे 23, 24 और 25। ये अभी आपका पता है चल गया दिमाग, एग्जाम में भी चलना चाहिए। ध्यान रखना इंस्टीट्यूट जो एमसीक्यू बनाता है ना उसमें ऐसी ही डेट देता है 23, 24, 25। ठीक है, आ जाओ। अरे वाह, बजरंग बली के साथ हनुमान भी आई क्या?
देखो वापस नालायक लोगों ने क्या करा, एडवांस दे दिया। समझाओ इनको कोई, ये हनुमान जी हमको आपसे तो प्रेम है, पर इंस्टीट्यूट बच्चे हमारे कंफ्यूज नहीं होंगे, हमारे बच्चे समझदार हैं, हमारे बच्चों को मालूम है कि टॉयज टॉयज खिलौना बेटा, खिलौना इज अ, एक शायरी सुनाऊंगा खिलौने के ऊपर कल। तो टॉयज क्या है सर हमारा, खिलौना, गुड्स। तो मुझे बताओ गुड्स के केस में कौन सी तारीख, इनवॉइस या ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस। सर रिमूव कब हुए टॉय, 24 जून। इसका मतलब है टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा कब, 24 जून या 25 जून, इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। और अब पूछने का तरीका देखो नालायकों का, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द एडवांस, भाई कोई लेना देना ही नहीं है, दोनों का क्या 24 जून। अब मैं आपको ऑप्शन बताता हूं कैसे ऑप्शन बनाते हैं। आंसर तो कौन सा आ गया, बी वाला है ना। ये लोग ऑप्शन बनाने में पता है क्या करेंगे, एडवांस की तारीख कौन सी है, 23 जून। बच्चे को मालूम है कि यार ऐसा कुछ पढ़ा था कि एडवांस में अभी लग जाता है, तो पहला तो बच्चा याद रखेगा क्या, 23 जून। अब ये साइकोलॉजिकली खेलते हैं, पहला ऑप्शन ही क्या देते हैं, 23 जून, ताकि बच्चे का दिमाग वहीं पे क्या हो जाए, बंद हो जाए, और बच्चा घाई घाई में किसको टिक करके आ जाए। क्योंकि बच्चे को गुड्स सर्विसेज इतना हौश पौश हो जाता है आखिरी दिन पे, इतना याद ही नहीं रहता आखिरी दिन पे कि भाई गुड्स के केस में एडवांसेस नॉट रिलेवेंट। आया समझ में। तो भाई इनके धांधलेबाजी में आप मत पड़ना, ठीक है। कौन बोलता है जीएसटी टफ है भाई, जल्दी याद है या नहीं वो भी आपको पता रहना चाहिए। याद है रिवर्स चार्ज, याद है आपको, आप ढूंढो, मैं एक शायरी ढूंढता हूँ यार, मिल जाएगी। याद है रिवर्स चार्ज का प्रोविजन कि भूल गया, 3 तारीख थी गुड्स के केस में, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, 31st डे फ्रॉम इनवॉइस, और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब शांति से, मे 4 को इनवॉइस करा, अच्छा मे 4 से कौन सा दिन देना है, 31। मई में कितने, 31, 31 में से 4 गए 27, और अब कितने जोड़ोगे, 4, कौन सी जून, 4 जून। सर इन्होंने तो लिखा है 3 जून, 30 दिन कब खत्म हुए, 3 जून। लॉ मेकर ने ऐसा नहीं बोला है 31st डे फ्रॉम इनवॉइस, लॉ मेकर ने लैंग्वेज क्या लिखा है, द डे इमीडिएटली फॉलोइंग द 30 डेज। इंटरप्रिटेशन क्या है, 31 डेज। इसका मतलब है पहली तारीख सब बच्चों की कौन सी आई, 4 जून। दूसरा, कब गुड्स मिल गए, परम, और कब पेमेंट हुआ, विच एवर इज अर्लियर। क्या है, बोलो क्लास डन है क्या, करो फोर्थ वाला, करो फोर्थ वाला करो। अरे शायरी मिल नहीं रही है यार। थोड़ा आराम से बताओ यार, शायरी नहीं मिल रही। कल ढूंढेंगे, मिल गया आपको, मे 4। सर 4 जून पहली तारीख, फिर 12 जुलाई और फिर 3 जुलाई, तीनों में से राजा कौन सा, विच एवर इज अर्लियर, और विच एवर इज अर्लियर हमारा कौन सा हो जाएगा, 4 जून। बोलो यार क्लास डन है क्या, अरे अभी रुक जा, ये वाला करो यार, मेरे को शायरी ढूंढने दो यार, 2 मिनट रुक जाओ।
आराम से करना, जल्दीबाजी मत करना। अच्छा एक बात बताओ, डेट ऑफ पेमेंट दोनों में से जून 1 और जून 2 में से कौन सी लेंगे? जून 1 और जून 2 में से कौन सी डेट लेंगे? 3 डेट इन्होंने दी है, देखो ध्यान से सुनो सुनो। मई 11 इनवॉइस इशू करा, ठीक है। पहली तारीख तो आपको क्या लेनी है राजा? 31 दिन फ्रॉम इनवॉइस। कर दो फटाफट से, मई 11 से 31 दिन करो, कितना क्या हो रहा है? बोलो ना यार, कितना? 11 जून। सब एग्री करते हो 11 जून पे? ठीक है, एक ऑप्शन होगा 11 जून का पक्का, इतना तो पता ही है हमको। दूसरा, कब गुड्स रिसीव हुए? कब गुड्स रिसीव हुए? 12। तीसरे पे दिमाग ही मत लगाओ, छोड़ो ना, ये घुमाने के लिए दिया है। 12 मई आएगा हमारा क्या? टाइम ऑफ सप्लाई। सिर्फ 2 लाइन से आंसर आ गया। तीसरा सिर्फ किसके लिए? घुमाने के लिए। अब आपको घुमाएगा डेट ऑफ पेमेंट में, पर आप देखो चारों डेट 12 मई के तो बाद ही। सर फिर भी बताओ ना, डेट ऑफ पेमेंट होता क्या है? मुझे सप्लायर से कोई लेना देना। इसका मतलब है जो जून 1 और जून 2 है वो तो इररिलेवेंट है, क्योंकि पेमेंट इज क्रेडिटेड, कोई मतलब नहीं। पेमेंट इज रिकॉर्डेड, कोई मतलब नहीं। रिवर्स चार्ज में मतलब सिर्फ किसका है? रेसिपेंट का। और रेसिपेंट में मई 30 को चेक इशू करा, मई 31 को डेबिट हुआ, विच एवर इज अर्लियर। अर्लियर मतलब सर एक ही तो है, मई 30। आया आपको समझ में? बेटा प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन भी होता है। अब सुनो, कल परसों की बात बता रहा हूं, आज 8 मई है ना, तो सैटरडे को मेरे पापा ने मेरे से 2.5 लाख का चेक लिया, ठीक है। मैं सारी बातें बच्चों को भी शेयर करता हूं, जो भी मेरे घर में होता है सब। तो सैटरडे को पापा ने मेरे से कितने का चेक लिया? 2.5 लाख। आज सुबह को 8 फोन आया बैंक के, 8 फोन, मैं उठा ही नहीं रहा था। बैंक वालों ने मेरे से पूछा सर 2.5 लाख का चेक क्लियरिंग में आया है, क्लियर कर दें क्या? मेरे को पहले पता नहीं था कि बैंक वाले पूछते भी हैं, क्योंकि चेक बना के मैंने साइन कर दिया था। अब बैंक वालों के 8 फोन आए, बिल्कुल धड़ाधड़ फोन पे फोन। फिर मैंने उठाया, उन्होंने बोला सर चेक क्लियर कर दें क्या? मैंने बोला हाँ हाँ क्लियर कर दो, ये नाम का है, चेक क्लियर कर दो। मेरे अकाउंट से आज डेबिट हुआ है, अभी आज मेरे को अभी मैसेज आया है 2,50,000 डेबिटेड, टोटल अवेलेबल बैलेंस डैश 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 डैश, ठीक है। अरे अभी सुनो बेटा, चेक डेबिट तो आज हुआ है, पर मैंने तो कब बना दिया था? सैटरडे को। तो सैटरडे या आज, विच एवर इज अर्लियर, तो विच एवर इज अर्लियर दैट इज व्हाट? सैटरडे। बोलो बात क्लियर है क्या? चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।